अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक शानदार और दिलचस्प लेसन लेकर आया हूँ। इससे पहले कि सबक को शुरू करें, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। सबक का हेडिंग है 3 लिटिल पिग्स। 3 लिटिल पिग्स। 3 मीन्स आप जानते हैं 3 होता है, लिटिल मीन्स छोटा, पिग ये इसी का प्लुरल है पिग्स। पिग मीन्स सुअर होता है। तर्जमा करेंगे 3 लिटिल पिग्स, 3 छोटे सुअर, 3 छोटे सुअर। उसके बाद है लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। टू लिसन मीन्स होता है सुनना। ये टी जो है साइलेंट है, इसको पढ़ते नहीं है, लिस्टन नहीं पढ़ते हैं, लिसन पढ़ते हैं। टू लिसन सुनना, लिसन एंड इंजॉय। टू इंजॉय मीन्स होता है मज़े लेना, ये पहले भी बताया जा चुका है। दिस मीन्स होता है ये, स्टोरी मीन्स कहानी। तर्जमा करेंगे लिसन सुनो, एंड इंजॉय दिस स्टोरी और इस कहानी को पढ़कर मज़े लो। देखो और इस कहानी को पढ़कर मज़े लो। उसके बाद है वंस देयर वर 3 लिटिल पिग्स। वंस देयर वर 3 लिटिल पिग्स। ये वेयर नहीं पढ़ाएगा, इसको वर पढ़ेंगे, वर। वंस देयर वर 3 लिटिल पिग्स। एक बार की बात है जब 3 छोटे छोटे सूअर थे। एक बार की बात है जब 3 छोटे छोटे सूअर थे। सोनू, मोनू एंड गोनू। उसमें से एक का नाम सोनू, दूसरे का नाम मोनू और तीसरे का नाम गोनू था। एक बार की बात है जब 3 छोटे छोटे सूअर थे, उसमें से एक का नाम सोनू, दूसरे का नाम मोनू और तीसरे का नाम गोनू था। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। टू लिव मीन्स होता है रहना, उसी से ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। और हाउस ऑफ स्ट्रॉ बोलते, स्ट्रॉ मीन्स होता है पुआल, तिनका, ठीक है। और हाउस ऑफ स्ट्रॉ बोलते हैं पुआल वगैरह का जो घर होता है। जैसे कि आप नीचे ये वाला घर देख रहे हैं, ये वाला जो आप घर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ स्ट्रॉ, यानी पुआल और तिनके से जो घर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो तर्जमा करेंगे सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू एक क्या है, सोनू पुआल के घर में रहता था। सोनू पुआल से बने हुए घर में रहता था। सोनू पुआल से तैयार किए गए घर में रहता था। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। स्टिक मीन्स होता है छड़ी, डंडा, और हाउस ऑफ स्टिक मीन्स होता है डंडे से तैयार किए गए घर, डंडा से बनाया गया घर, छड़ी वगैरह से बनाया गया घर। जैसा कि आप ये वाला घर देख सकते हैं, ये वाला जो घर है इसको बोलते हैं हाउस ऑफ स्टिक, हाउस ऑफ स्टिक। तो तर्जमा करेंगे मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक, कि मोनू डंडे से तैयार किए गए घर में रहता था, या मोनू छड़ी वगैरह से तैयार किए गए घर में रहता था। एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक मीन्स होता है ईंट, ब्रिक मीन्स ईंट, और हाउस ऑफ ब्रिक बोलते हैं ईंट के घर को, ईंट के घर को। जैसा कि ये वाला घर आप देख रहे हैं, ये वाला घर जो है वो हाउस ऑफ ब्रिक है, हाउस ऑफ ब्रिक्स है, ठीक है। तो अब तर्जमा करेंगे गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स, कि गोनू ईंट से तैयार किए गए घर में रहता था। गोनू ईंट से तैयार किए गए घर में रहता था। अब ऊपर से एक बार देख लीजिए। एक बार की बात है जब 3 छोटे छोटे सूअर थे, उसमें से एक का नाम सोनू, दूसरे का नाम मोनू और तीसरे का नाम गोनू था। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू पुआल वगैरह से तैयार किए गए घर में रहता था। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स, और मोनू क्या है, छड़ी वगैरह से तैयार किए गए घर में रहता था। एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स, और गोनू ईंट से बनाए गए घर में रहता था। उसके बाद है वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूज हाउस। उसके बाद है वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूज हाउस। वन डे मीन्स होता है एक दिन, बिग मीन्स बड़ा, बैड मीन्स बुरा, बदतमीज़, बदमाश, वुल्फ मीन्स भेड़िया। टू कम मीन्स होता है आना, उसी से है केम सेकेंड फॉर्म। और मोनूज हाउस ये जो है
एस और अपोस्ट्रोफ जो आता है ना, तो इसका तर्जमा क्या कीके का होता है। सोनूज हाउस, सोनू का घर, सोनूज हाउस, सोनू का घर। तर्जमा करेंगे, वन डे, एक दिन, अ बिग बैड वुल्फ, एक बड़ा बदतमीज़ भेड़िया, एक बड़ा बदतमीज़ भेड़िया, केम टू सोनूज हाउस, सोनू के घर आया। एक दिन की बात है जब एक बड़ा बदतमीज़ भेड़िया सोनू के घर आया। ही सेड, उसने कहा। टू से मीन्स होता है कहना, उसी से ये सेकंड फॉर्म है सेड। ही सेड, उसने कहा। आई विल हफ एंड पफ। टू हफ मीन्स होता है नाराज़ होना, गुस्सा होना। टू हफ मीन्स नाराज़ होना, गुस्सा होना। और टू पफ मीन्स होता है फूंक मार देना। टू पफ मीन्स फूंक मार देना। तो तर्जमा करेंगे, आई विल हफ, मैं नाराज़ हो जाऊँगा, एंड पफ, और फूंक मार दूँगा, और फूंक मार दूँगा। एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, और टू ब्लो समथिंग डाउन का तर्जमा करते हैं किसी चीज़ को ढा देना। टू ब्लो समथिंग डाउन का तर्जमा करते हैं किसी चीज़ को ढा देना। तो तर्जमा करेंगे, आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, मैं तुम्हारे घर को गिरा दूंगा, ढा दूंगा, मैं तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। ऊपर से देखिए तर्जमा, आई विल हफ, मैं नाराज़ हो जाऊंगा, एंड पफ, और फूंक मार दूंगा, एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, और फिर मैं तुम्हारे घर को ढा दूंगा, गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड, लिहाजा, सो लिहाजा, ही हफ्ड, वो नाराज़ हो गया। एंड ही पफ्ड, और उसने फूंक भी मार दिया। एंड ही ब्लू द हाउस डाउन, और फिर उसने घर को गिरा दिया, फिर उसने घर को गिरा दिया। उसके बाद में सोनू रेन टू मोनूज हाउस। टू रन मीन्स होता है दौड़ना, उसी से सेकंड फॉर्म है रेन। सोनू रेन टू मोनूज हाउस, सोनू दौड़ता हुआ मोनू के घर गया। द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस, भेड़िया भी दौड़ता हुआ मोनू के घर गया, भेड़िया भी दौड़ता हुआ मोनू के घर गया। ही सेड, उसने कहा। आई विल हफ एंड पफ, मैं नाराज़ हो जाऊंगा, एंड पफ, और फूंक मार दूंगा। एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, और फिर मैं तुम्हारे घर को ढा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड, लिहाजा वो नाराज़ हो गया और फूंक भी मार दिया। एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन, और फिर उसने मोनू के घर को गिरा दिया, और फिर उसने मोनू के घर को गिरा दिया। उसके बाद है सोनू एंड मोनू रेन टू गोनूज हाउस। सोनू और मोनू दोनों के दोनों दौड़ते हुए गोनू के घर गए, दोनों के दोनों दौड़ते हुए गोनू के घर गए। द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस, भेड़िया भी दौड़ता हुआ गोनू के घर गया। ही सेड, उसने कहा, यानी भेड़िए ने कहा। आई विल हफ एंड पफ, मैं नाराज़ हो जाऊंगा, एंड पफ, और फूंक मार दूंगा। एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, और फिर मैं तुम्हारे घर को ढा दूंगा, फिर मैं तुम्हारे घर को ढा दूंगा। इसकी तहकीक मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा इसकी तहकीक नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद में सो ही हफ्ड एंड पफ्ड, लिहाजा उसने, वो नाराज़ भी हो गया, एंड फूंक भी मार दिया, और फूंक भी मार दिया। बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन, बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन, लेकिन वो क्या किया, लेकिन वो ईंट से तैयार किए गए घर को नहीं गिरा सका। ठीक है, कह रहे हैं कि इससे पहले तो उसने बांस वगैरह से तैयार किए गए घर को गिरा दिया था, इसी तरीके से पुआल वगैरह से तैयार किए गए घर को गिरा दिया था, लेकिन यहाँ है ईंट से तैयार किए गए घर, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, इसको वो नहीं गिरा पाया। वही कह रहा है कि बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन, लेकिन वो ईंट से तैयार किए गए घर को नहीं गिरा सका। इट वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो बहुत मजबूत था, क्योंकि वो बहुत मजबूत था। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत, वेरी मीन्स बहुत, क्योंकि वो बहुत मजबूत था। द वुल्फ वेंट अवे, टू गो अवे मीन्स होता है भाग जाना, दूर भागना, उसी से सेकंड फॉर्म है वेंट अवे। द वुल्फ वेंट अवे, भेड़िया दूर भाग गया या भेड़िया भाग गया। एंड मोनू एंड सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। ठीक है, हैप्पीली मीन्स होता है खुशी खुशी, टुगेदर मीन्स एक साथ, रेड ब्रिक हाउस लाल ईंट से तैयार किए गए घर में। ठीक है, यानी ईंट से तैयार किए गए लाल घर में, या लाल ईंट से तैयार किए गए घर में। अब तर्जमा करेंगे, भेड़िया भाग गया, सोनू, मोनू और गोनू तीनों के तीनों लाल ईंट से तैयार किए घर में खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। लाल ईंट से तैयार किए गए घर में खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही शानदार लेसन है जिसके अंदर
ये बताया जाता है कि 3 सूअर होते हैं, जिसमें से एक का नाम सोनू, दूसरे का गोनू और तीसरे का मोनू होता है। तीनों अलग अलग अपने अपने घर में रहते हैं। ये सोनू जो होता है ये पुआल और तिनके वगैरह के घर में रहता है। इसी तरीके से मोनू जो होता है वो बांस वगैरह के घर में रहता है। और आखिर में गोनू जो होता है वो ईंट से तैयार किए गए घर में रहता है। लेकिन इसकी मुलाकात एक शरीर और बदतमीज़ भेड़िए से होती है, जो बहुत ही बदतमीज़ किस्म का होता है। वो पहले सोनू के घर को, जो पुआल वगैरह से बना हुआ होता है, उसको गिरा देता है। उसके बाद मोनू के घर को, जो बांस वगैरह से बना होता है, उसको गिरा देता है। और आखिर में कहते हैं कि अपनी ताकत को आज़माने के लिए गोनू के घर आता है कि इसको भी गिरा देते हैं। लेकिन उसे मालूम नहीं कि गोनू का घर ईंट से तैयार किया गया है। वो पूरी कोशिश करता है उसे गिराने की, लेकिन वो गिरा नहीं पाता है, क्योंकि ईंट का घर बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। लिहाजा वो हार मान कर वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद में ये तीनों दोस्त गोनू के घर में, जो ईंट से तैयार किया गया है, उसमें खुशी खुशी, हंसी के साथ, खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। इससे पहले कि सबक को ख़त्म करें, मेरी आपसे एक बार फिर एक दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। चलिए अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।